Good morning, my dear friends. I am Lakshi from USEP. I have been receiving many queries regarding War Brides, One Act play. तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉर ब्राइड्स रिटन बाय MC वेंटवर्थ। वॉर ब्राइड्स एक लैंडमार्क प्ले है जो 1915 में लिखा गया था टू शो द थीम ऑफ एंटी वॉर, फेमिनिज्म, सेक्रीफाइस एंड ऑल। ये 1915 में एक एंटी वॉर के लिए वर्ल्ड व्हेन देयर वाज द वर्ल्ड वॉर वन, द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एक कंट्री थी जहाँ पे विमेन वर जस्ट बीइंग मैरिड टू बियर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द कंट्री। उनकी मैरिज सोल्जर से या मतलब एक ऐसे इंसान से करी जा रही थी जो वॉर में हु वाज फाइटिंग अगेंस्ट द अदर कंट्री। And the biggest pain in the story is that the women is being used as a tool और used as a machine, ताकि जो देश है या जो कंट्री है, जो स्टेट है, उसकी फ्यूचर जनरेशन्स कर पाएँ। देयर इज़ नो एफर्ट ऑन द इमोशनल कनेक्शन कि विमेन है व्हेन एंड देयर इज़ द मेन कैरेक्टर इज हेडविग इन द प्ले हु प्रोटेस्ट और हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट दिस ऑपरेशन, अगेंस्ट दिस अनफेयर प्रैक्टिस। तो हेडविग की मैरिज की जाती है एक सोल्जर से जो फाइट कर रहा है, यू कैन से हुएवर इज फाइटिंग इन द वॉर, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, वेरी हैप्पी इन लाइफ, बट शी हियर्स द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट। सी द कितनी बड़ी पेन है कि अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ going to listen the news कि her husband is dead just because of all this war, all this protest that the state is trying to control the women। and उसके बाद हेडविग एंड अदर women सारे इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एक रेवोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करते हैं स्टेट की कि विमेन आर नॉट जस्ट अ टूल और अ मशीन जिनसे आपको सिर्फ एक ठीक है चिल्ड्रन या फॉर बियरिंग द चिल्ड्रन, नो, दे आर ऑल्सो द ह्यूमन्स, दे हैव सेम इमोशंस, दे नीड इमोशनल कनेक्शंस, दे नीड dwellings टू डिपेंड अपॉन। एंड उसके बाद जो बेसिक थीम्स हैं जो यू हैव टू रिमेंबर इन द प्ले, यू कैन ऑल्सो whenever the question is of themes, first basic theme is feminism and political agency, that how political agency is trying to control the women, trying to control their wishes, trying to control their life। मतलब पॉलिटिकल स्टेट है या किंग है वो कैसे एक इम्पैक्ट डाल रहा है विमेन की लाइफ पर। सेकेंड इज सेक्रीफाइस एंड मदरहुड। एवरीवन नोज इन आवर कल्चर मदर हैज़ अ ग्रेट प्लेस। एक माँ की बहुत प्रकाश था, बहुत इज्जत है हमारे समाज में, सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं, दुनिया के हर समाज में मदर्स प्लेस इज़ अनडिफिटेड। तो कोई चैलेंज नहीं है। तो हाउ यू कम टू नो दैट हाउ वुमेन आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स, सेक्रीफाइसिंग देयर इमोशंस जस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। इट इज़ ऑल्सो द बिग थिंग, सेक्रीफाइस एंड मदरहुड। थर्ड इज़ एंटी वॉर एंड पैसिफिज्म, हाउ द राइटर इज़ ट्राइंग कि यार वॉर बंद करो प्लीज़, हम वॉर से काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऑफ दैट पर्सन जिसकी कोई गलती भी नहीं है, विमेन की कोई गलती नहीं थी, हु वर बीइंग मैरिड। एंड देन द प्ले एंड्स विद प्रोटेस्ट, जब ऑल द women go to a monarch and say to a monarch, if you will not give us women, that was statement by the women, if you will not give us women the right to vote for or against the war, I shall not bear the child for such a country। अगर आप हमें जंग लड़ने का या जंग ना लड़ने के बारे में नहीं पूछोगे, अधिकार नहीं दोगे, तो मैं ऐसी कंट्री के लिए कोई चाइल्ड बियर नहीं करूँगी। दैट वॉज द बेसिक थीम, दैट वॉज द बेसिक प्ले। इवन देयर इज़ आई हैव रेड समवेयर मे बी एक इस पे शायद मे बी एक साइलेंट मूवी भी बनी थी हमारे ये प्ले पर, वॉर ब्राइड्स बाय MC वेंटवर्थ। ऑल द बेसिक थीम्स आर क्लियर। एक हमने जनरल सा ओवरव्यू ले लिया। मेक श्योर टू रीड द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है प्लीज़ वो रीड कर लेना, बिकॉज यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। एंड वी विल एंड आर सेशन ऑफ और आर चैप्टर टुडे बाय शेयर, ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ आ पाए। जंग छिड़ी तो बाज़ारों का क्या होगा,
बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। अब एक बच्चा अपनी पेन सुनाएगा उसके आगे, एक छोटा बच्चा। कल पिताजी ने खांस दिया तो एक अजीब ख्याल आया। कल पिताजी ने खांस दिया तो एक अजीब ख्याल आया, छत के गिर जाने से दीवारों का क्या होगा। सो दिस इज़ द पेन ऑफ द लाइफ, दिस इज़ द पेन ऑफ आवर स्टोरी। जिनकी कोई गलती भी नहीं है, जिनको आइडिया भी नहीं है, उन बच्चों को जब सुनने को मिलेगा दैट देयर फादर इज़ नॉट इन द वर्ल्ड ड्यू टू सम वॉर, सो दिस इज़ द प्ले। मीट यू नेक्स्ट टाइम। मेक श्योर आप टेक्स्ट प्लीज़ पढ़ लेना, दैट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी। थैंक यू।